बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि फ्लो चार्ट क्या है, फ्लो चार्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, फ्लो चार्ट के सिंबल कौन से हैं। अगर तो आपने अंडरस्टैंड कर लिया है तो फिर इंशाल्लाह ताला आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी ये। मैं इसके अंदर बिल्कुल मैंने जैसे लास्ट लेक्चर में कहा था कि मैं आपसे एक ट्रिक शेयर करूंगा कि आप अपने फ्लो चार्ट बड़े आसानी से बना लेंगे, तो वो अभी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो मैं आपसे कहूँगा पहले आप उसको देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि फ्लो चार्ट क्या है, फ्लो चार्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जिनके थ्रू फ्लो चार्ट हम ड्रॉ कर सकते हैं, और फ्लो चार्ट के सिंबल्स क्या हैं, क्योंकि फ्लो चार्ट में सिंबल्स ही तो होते हैं जिनके थ्रू हम किसी भी सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद नसीर, और आज हम देखेंगे इसकी ट्रिक। एक चीज याद रखें, इस ट्रिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज कहूंगा कि लाजमी इसको अच्छे तरीके से पूरा वीडियो को देखिएगा, पहले इसको अंडरस्टैंड करते रहे। साथ साथ जो जो एग्जांपल मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, जो जो फ्लो चार्ट मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, उसको खुद भी आप लोग ड्रॉ कीजिएगा, और डिफरेंट एग्जांपल्स को आप लोगों ने लाजमी ड्रॉ करना है, क्योंकि जब तक आप खुद उसको प्रैक्टिकली नहीं करेंगे आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो याद रखें, ये जो फर्स्ट चैप्टर में आपके फ्लो चार्ट्स हैं, एल्गोरिथम्स हैं, सेकंड चैप्टर में कन्वर्जेंस हैं, जब तक आप इनको खुद नहीं करेंगे, इसको रफ वर्क नहीं करते रहेंगे, जितना आप ज्यादा इसको कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, उतनी ज्यादा ये आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिक क्या है जो मैंने आपसे कहा था बच्चों, याद रखें, किसी भी फ्लो चार्ट, किसी भी प्रॉब्लम को आपने अगर फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करना उसके सॉल्यूशन को, तो याद रखें उसकी ट्रिक बस एक ही है। वो ट्रिक ये है कि आपने उस प्रॉब्लम का जो फॉर्मूला होगा उसको आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना है। यही ट्रिक है उसकी। क्या मतलब, आप याद रखें, किसी भी चीज को सॉल्व करने का एक ही फंक्शन होता है, एक ही फार्मूला होता है। आप उस फार्मूले को जब अंडरस्टैंड कर लेंगे तो उधर से उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हमने अंडरस्टैंड की थी कि इनपुट रिक्वायरमेंट होती है, प्रोसेसिंग होती है, आउटपुट होती है, तो आप उनसे अच्छे उससे फैच कर लेंगे, अपने फार्मूले से फैच कर सकते हैं। कि फार्मूला अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया, आपने फंक्शन अंडरस्टैंड कर लिया कि फार्मूला या फंक्शन कौन सा अप्लाई होगा हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे ही आपने फार्मूला या फंक्शन को अंडरस्टैंड कर लिया, आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं अपने फ्लो चार्ट की वर्किंग को, उसके फ्लो को, कैसे फ्लो हमारा चलता रहेगा, सॉल्यूशन कैसे आएगा, सबसे पहले क्या होगा, फिर क्या करेंगे। इसकी एग्जांपल के थ्रू आप देखिए। आप बच्चों, हमारे पास एक एग्जांपल है बुक के अंदर, आपका पेज नंबर है 9 पेज नंबर के ऊपर एक एग्जांपल है कि एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करें जिसके थ्रू आपने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की। और होगा क्या, अब जिसके साथ फोर्स और मैस गिवन हो। अब याद रखें, जब भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट का आपने करना है तो उसके लिए फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल है। एक्सेलरेशन आपने अगर कैलकुलेट करनी है, फॉर्मूला होगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मैस। यानी कि अगर हम फोर्स को मैस पे डिवाइड करें तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। अब देखिए, आप इसको गौर से देखें, इस फार्मूला में हमें 3 वेरिएबल्स रिक्वायर्ड है। 3 वेरिएबल रिक्वायर्ड है। वेरिएबल एक्चुअली वो क्वांटिटी होती है जिसके अंदर हम कोई भी वैल्यू स्टोर कर देते हैं। ये एक्चुअली वर्ड्स होते हैं जिनके अंदर कोई भी हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। आप देखें, एक में अगर वेरिएबल फोर्स का ले लूं, एक में मैस वेरिएबल ले लूं, और एक एक्सेलरेशन वेरिएबल ले लूं, जब हम इसको लिख दें इस तरीके से, और हम फोर्स के अंदर फोर्स की वैल्यू इनपुट कर दें, मैस की वैल्यू इनपुट कर दें, मैस के अंदर एंटर कर दें, तो जब वैल्यूज आ जाए हमारे पास तो फिर क्या होगा, जब वो डिवाइड हो जाएंगी और उसके बाद फिर हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो इसमें आ जाएगा। हमारा जो इक्वल ऑपरेटर है वो क्या करता है, जो राइट साइड पे जो वेरिएबल्स लिखे होते हैं उनको कैलकुलेट करता है, और लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल होता है उसमें रिजल्ट को स्टोर कर देगा। अब अगर आप इसको गौर से देखें तो हमारे पास एक अगर ये वेरिएबल ये हो, दूसरा वेरिएबल ये हो, तो फिर इन दोनों को हमने कैलकुलेट करना है, रिजल्ट तीसरे वेरिएबल में आ जाएगा। अब हमने प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें देखा था कि रिक्वायरमेंट्स होती हैं इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, ठीक है। अब उनको अगर हम यहां से अंडरस्टैंड करें या अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो क्या होगा, इनपुट क्या है, यहाँ पे हमें कौन सी चीज कंप्यूटर में एंटर करवानी है, या हमारे प्रोग्राम में ऐसी कौन सी चीज एंटर होगी जिसके बाद हमारे पास रिजल्ट आएगा। तो बच्चों याद रखें, वो हमारे पास पहली वैल्यू क्या है, फोर्स की, दूसरी क्या है, मैस की। तो याद रखें, हमें 2 चीजें इनपुट करवानी है और वो दोनों क्या होंगे, नंबर्स होंगे।
एक क्या होगा, फोर्स होगा, और दूसरा क्या होगा, मैस, फोर्स एंड मैस। इसके बाद अगर हम प्रोसेसिंग की बात करें तो बच्चों प्रोसेस में हमारे पास यही वाला फार्मूला यूज होगा। जब ये दोनों इनपुट होगी वैल्यूज, तो फिर हम क्या कहेंगे, अपने फार्मूला को इंप्लीमेंट कर देंगे। हम लिखेंगे एक्सेलरेशन, मैंने ए डबल सी यूज किया वेरिएबल, आप एक्सेलरेशन पूरा वेरिएबल भी ले सकते हैं। और इसके बाद मैंने लिख दिया फोर्स बाय मैस, फोर्स डिवाइडेड बाय मैस। अब ये लिख दिया। अब क्या होगा, जब इनपुट होगी फोर्स के अंदर फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि कंप्यूटर जैसे हम कोई भी कैलकुलेटर अगर हम ओपन करें या कोई भी हम प्रोग्राम ओपन करें तो हमारे से वैल्यू डिमांड करता है। हमारे से कई गेम्स होती हैं, हम जब चलाते हैं तो हमारे से डिमांड करता है, रिक्वायर्ड होता है और लिखा पाता है प्लीज एंटर योर नेम, ठीक है। और बाज़ बात इस तरीके से होता है एंटर योर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो याद रखिए वो क्या है, वो इनपुट हो रही होती है, आप कंप्यूटर में डाटा कोई ना कोई एंटर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमें जो चीजें चाहिए वो क्या है, फोर्स है और मैस है। तो ये जब भी हम डिमांड करेंगे हमारे प्रोग्राम में वो लिखा हुआ आएगा प्लीज एंटर फोर्स एंड मैस, कुछ इस तरीके से। अभी हम फ्लो चार्ट ये वर्किंग बता रहे हैं, प्रोग्राम में कुछ और किसी और तरीके से हम जो भी मैसेज लिखना चाहे, वर्किंग होनी ऐसी ही है। फोर्स डिमांड करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो फोर्स में आएगी, मैस की वैल्यू मैस में आ जाएगी। उसके बाद अब ये दोनों कैलकुलेट होंगे, फोर्स को डिवाइड करेंगे मैस पे, उसके बाद रिजल्ट किस में आ जाएगा, ए डबल सी, यानी कि एक्सेलरेशन के अंदर। उसके बाद हमारे पास जो तीसरी चीज है वो क्या है, आउटपुट। तो देखें जब ये दोनों कैलकुलेट हो जाएंगे तो रिजल्ट किस में आएगा, एक्सेलरेशन में ही तो आएगा। तो हमारी आउटपुट क्या होगी, वो हमारा जो रिजल्ट होगा वो ए डबल सी में आ गया होगा। अब हमने बस उसको प्रिंट आउट करवाना है, तो हम किसको प्रिंट करवा देंगे, ए डबल सी को, यानी कि एक्सेलरेशन को प्रिंट करवा देंगे। तो देखें आपने अगर इसको अंडरस्टैंड कर लिया, अब आपके लिए अंडरस्टैंड करना, फ्लो चार्ट को ड्रॉ करना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो गया है। कैसे बच्चों, ये सिंबल हमने अंडरस्टैंड किए थे, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने दोबारा लिख दिए हैं। ये सिंबल स्टार्ट और एंड के लिए यूज होता है, ये इनपुट और आउटपुट के लिए भी, स्टार्ट और एंड के लिए दोनों के लिए ये जैसे यूज होता है, ऐसे इनपुट और आउटपुट के लिए दोनों के लिए ये वाला सिंबल यानी कि पैरेललोग्राम यूज होगा। रेक्टेंगल सिंबल जो है ये प्रोसेसिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए डायमंड सिंबल, फ्लो लाइंस होती हैं जो फ्लो को डिस्क्राइब करती हैं, शो करती हैं, कनेक्टर सिंबल ये सर्कल होता है हमारे पास। तो आप देखें हम इन सिंबल्स के थ्रू हम अपने फ्लो चार्ट को ड्रॉ करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपना स्टार्ट सिंबल बनाएंगे। स्टार्ट सिंबल बनाया, दैट मींस हमारी वर्किंग यहां से स्टार्ट होगी, फ्लो जो होगा स्टार्ट वो यहां से होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, अब हमने इनपुट करवानी है, इनपुट होगी तो फिर आउटपुट आएगी हमारे पास। हम लिखेंगे इनपुट नंबर्स, फोर्स एंड मैस। हमने दो नंबर इनपुट करवाने हैं, दो वैल्यूज को कंप्यूटर में एंटर करवाना है। तो वो क्या आएगी, जब एंटर करवाएंगे तो क्या होगी, वो इनपुट होगी। तो उसको मैंने किस में शो किया, पैरेललोग्राम सिंबल में, ठीक है, इनपुट है हमारी। इसके बाद अब जब इनपुट हो गई, हमारी सारी चीजें आ गई, तो हम फार्मूला इंप्लीमेंट कर देंगे। तो देखें फार्मूला क्या है हमारे पास, वो है ए डबल सी मींस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मैस, ठीक है। अब क्या होगा, ये कैलकुलेट होगा, रिजल्ट इसमें आ जाएगा ए डबल सी में, लेकिन प्रिंट नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, ए डबल सी को यानी कि एक्सेलरेशन को प्रिंट आउट करवा देना है। तो प्रिंट के लिए यानी कि आउटपुट के लिए कौन सा सिंबल है, जी बिल्कुल, इसके लिए भी सिंबल है पैरेललोग्राम। तो हम यहाँ पे पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे, हम लिख देंगे यहाँ पे प्रिंट ए डबल सी। अब ए डबल सी क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास रिजल्ट जो है वो ए डबल सी में आया हुआ है, तो इसको लिख दिया हमने। और इसके बाद हम क्या कर देंगे, हमारा जब ये रिक्वायरमेंट है फुलफिल हो गई, रिजल्ट आ गया हमारे पास, तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने फ्लो चार्ट को एंड कर देंगे, एंड लिख देंगे, स्टॉप लिख देंगे, एक ही बात है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रही होगी। बच्चों क्या किया, देखें ये ट्रिक क्या थी, फार्मूला था। फार्मूला अगर आप किसी भी चीज का, किसी प्रॉब्लम का फार्मूला अंडरस्टैंड कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला उस प्रॉब्लम का फ्लो चार्ट ड्रॉ करने के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, वो आप बड़े आसानी से ड्रॉ कर लेंगे। देखें मैंने इस फार्मूला को जस्ट अंडरस्टैंड किया तो उसमें से क्या क्या निकाल लिया, फोर्स की वैल्यू इनपुट के तौर पे निकाल ली, मैस भी इनपुट के तौर पे निकाल लिया। जब ये दोनों आ जाएंगी तो ये हमारे इनपुट बन जाएंगे, ये फार्मूला प्रोसेसिंग होगी और ये रिजल्ट आउटपुट होगा। तो हमने क्या किया, इनपुट को इनपुट के सिंबल में लिख दिया,
प्रोसेसिंग को प्रोसेसिंग के सिंबल में लिख दिया, आउटपुट को आउटपुट के सिंबल में लिख दिया और फ्लो चार्ट को स्टार्ट और एंड कर दिया, तो ये हमारे पास पूरा एक क्या बन गया, फ्लो चार्ट बन गया। देखें क्या ये मुश्किल है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब जो फर्स्ट फ्लो चार्ट है उसको अंडरस्टैंड करते हैं इसी के थ्रू, इसी टेक्निक के थ्रू हम अंडरस्टैंड करते हैं। बच्चों को क्या है वो फ्लो चार्ट क्या है? उस फ्लो चार्ट में ये है कि आपको कहा हुआ है कि आपने क्या करना है, फ़ारेनहाइट कैलकुलेट करना है। जबकि आपके पास सेल्सियस गिवन हो, तो सेल्सियस गिवन हो तो आपने फ़ारेनहाइट कैलकुलेट करना है। ये दोनों क्या चीजें हैं? फ़ारेनहाइट और सेल्सियस एक्चुअली टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट्स हैं, टेम्परेचर यूनिट्स हैं, ठीक है। तो इसको हमारे पास इसका भी फार्मूला अवेलेबल है। वो क्या है? जो फ़ारेनहाइट होती है, मैं आपकी बुक के अंदर जो फ़ारेनहाइट है उसको पूरा यानी कि वर्ड लिखा फ़ारेनहाइट का, मैं उसको एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। ये इसका फार्मूला है कि जब भी हम सेल्सियस को 9 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड कर दें 5 से, और जब हम इसमें 32 ऐड कर दें, तो जो इस पूरे का रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? हमारे पास फ़ारेनहाइट होगा। वो क्या होगा? फ़ारेनहाइट होगा, ठीक है। तो ये हमने ये फ़ारेनहाइट होगा। अब आपने क्या करना है कि देखिए हमें क्या क्या चीज रिक्वायर्ड है इसमें। देखें हमें सिर्फ एक चीज रिक्वायर्ड है, वो क्या है? सी है। इनपुट में हमें क्या चीज चाहिए? हमने क्या चीज इनपुट करवानी है? एंटर हम क्या चीज करवाएं कि हमारे पास रिजल्ट आ जाए। तो बच्चों हमें सिर्फ और सिर्फ सी रिक्वायर्ड है। अगर हमारे पास सी की वैल्यू आ जाए ना, तो बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, कॉन्स्टेंट्स को यूजर सेंटर नहीं करवाया जाता, यूजर को कन्वीनियंस प्रोवाइड की जाती है। हम खुद इसको डील कर लेते हैं बैक एंड पे, उनको नहीं दिखाते हैं कि कैसे है। बस हम लिखते हैं प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ सेल्सियस टू कैलकुलेट टू कन्वर्ट इनटू फ़ारेनहाइट। जैसे आप डिफरेंट कन्वर्टर्स ऑनलाइन देखते हैं, आप सिर्फ एक चीज डिमांड करते हैं, दरमियानी प्रोसेसिंग आपको नहीं दिखाते। वो आपसे इसलिए छुपाई जाती है ताकि आप उसको आपको ना टाइम आपको वेस्ट करना पड़े, आपको आपकी बस जस्ट जो डिजायर्ड आउटपुट है वो आपको डिस्प्ले कर दी जाए। तो यही काम करेंगे। तो बच्चों यहां से हमने क्या किया, इस फार्मूले से हमने क्या किया, अपने जो इनपुट है उसको हमने फेच कर लेना है, हमने उसको अंडरस्टैंड कर लेना है और उसको लिख लेना है कि ये जो है हमारे पास क्या होगी, इनपुट होगी। तो यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से लिखूं तो ये भी हमें नंबर ही चाहिए और वो क्या होगा, सेल्सियस। सेल्सियस हमें चाहिए, तो सेल्सियस क्या होगी, यहाँ पे इनपुट होगी। अब जब इनपुट हो जाएगी तो अब क्या है, अब तो हम बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे फ़ारेनहाइट विल बी इक्वल टू सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32, ये लिख देंगे। जब ये कैलकुलेट हो जाएगा तो सारा रिजल्ट किस में आ जाएगा। मैंने आपको अभी भी जो लास्ट एग्जांपल जिसमें बताया था कि राइट साइड हमेशा कैलकुलेट होती है, जो रिजल्ट होता है वो लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल होता है उसमें आया था। तो रिजल्ट किस में आ गया हमारा, एफ के अंदर, यानी कि फ़ारेनहाइट के अंदर। अब हम क्या, रिजल्ट एफ में आ जाएगा। डिस्प्ले करवाने के लिए हम इसको प्रिंट कर देंगे, तो आउटपुट क्या होगी हमारी, एफ होगी। ठीक है, ये मैं सिर्फ वैसे लिख रहा हूं आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपने इस तरीके से नहीं करना, आपने जस्ट इसका सिंपली फ्लो चार्ट बना कर लेना है। यानी कि आपको जब ये फार्मूला पता चल गया तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इनपुट में क्या लिख देना, यहाँ पे इनपुट नंबर, आप देखें मैं उसी को एडिट कर रहा हूं। इनपुट नंबर सी, एक ही नंबर चाहिए हमें सी। उसके बाद यहां पे आपने क्या करना है, फार्मूला लगा देना है। प्रोसेसिंग में फार्मूला आ जाएगा आपका, आपने इसको ऐसे लिखना है, एफ इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। आप इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। ये आपने लिख दिया। इसके बाद रिजल्ट किस में आ गया, एफ में आ गया। एफ को प्रिंट करवा दें, ले जी आपके पास आ गई आउटपुट। प्रोग्राम आपका एंड हो गया, फ्लो चार्ट आपका एंड हो गया। देखें कितना आसान है ये करना, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ये सिंपल फ्लो चार्ट है। इसके बाद एडवांस आएंगे, थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं। इंशाल्लाह ताला अगर आपको इसकी वर्किंग की आपने अंडरस्टैंड कर लिया वर्किंग को, तो इंशाल्लाह ताला उनको भी अंडरस्टैंड करना आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं रहेगा। इंशाल्लाह ताला उनको भी अंडरस्टैंड करेंगे। दोबारा देखें, जो मैं ट्रिक आपके साथ कहा था शेयर करूंगा, वो यही है, अंडरस्टैंडिंग हो फार्मूला और फंक्शन। किसी भी प्रॉब्लम का फार्मूला और फंक्शन को अंडरस्टैंड कर लें, सॉल्यूशन आपके पास बड़े आसानी से आ जाएगा। फ्लो चार्ट आप बड़े आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। फंक्शन या फार्मूला के अंदर से ही आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी इनपुट को। इनपुट आप लिख सकते हैं इनपुट के सिंबल में, जो कि पैरेललोग्राम है। जो प्रोसेसिंग है वो फार्मूला इटसेल्फ
क्या होगी, वो प्रोसेसिंग होगी। उसके लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, रेक्टेंगल सिंबल, जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। और उसके बाद जब आउटपुट हमारे पास हमने जब डिस्प्ले करवानी है, प्रिंट करवानी है, तो उसके लिए सिंबल जो है वो अगेन पैरेललोग्राम जो सिंबल है, इनपुट का भी पैरेललोग्राम है और आउटपुट का भी पैरेललोग्राम है। आउटपुट क्या होती है, रिजल्ट होता है जो हम यूजर को दिखा देते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, एफ के अंदर हमारी आउटपुट आ गई थी, उसको डिस्प्ले करवा दिया तो ये आउटपुट हो गई। तो उसके बाद हमने क्या किया, एंड कर दिया। तो बच्चों इस तरीके से है, उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी। अब बच्चों आप लोगों ने करना क्या है, आपने करना ये है, आपके बुक के पेज नंबर 9 के ऊपर जो एग्जांपल्स हैं और उसके बाद जो 10 के ऊपर एग्जांपल है, फर्स्ट 2 एग्जांपल 10 पेज नंबर 10 के ऊपर फर्स्ट 2 एग्जांपल्स हैं, आपने इनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना है। किसी भी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन हुई, आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। वैसे तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से इलेबोरेट कर दिया, आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ आपको किस किस्म का इशू नहीं होगा। फिर भी किस किस्म का इशू आता है तो लाजमी आप कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं। उसके बाद फीडबैक अपना लाजमी दिया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। और दूसरी बात, अगर आपको इसका वीडियो पसंद आई है, आपको इससे फायदा हुआ, तो लाजमी अपने दोस्तों से, दूसरे लोगों से शेयर करें ताकि दूसरों को भी फायदा हो। सवाब की नीयत से शेयर करें इसको। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला ऐसी जो ट्रिक्स हैं मैं आपसे शेयर करता रहूंगा। जैसा कि कोर्स के स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था कि सेकंड चैप्टर जो स्टार्ट होती है, फर्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह ताला आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा कि जिसका आपको अभी तक काफी लोगों को आइडिया नहीं होगा। कंप्यूटर में रहते हुए, कंप्यूटर साइंस को स्टडी करते हुए, आप कितने सालों से स्टडी कंप्यूटर की बुक भी आप पढ़ते आ रहे होंगे प्रीवियस क्लासेस में भी, लेकिन आपको इस चीज में का आइडिया नहीं होगा। सारे लोग उसको ज्यादातर गलत कहते हैं। तो आप इंशाल्लाह ताला उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह हाफिज।